राधे राधे। आज के विषय हैं जिसमें हम उत्तरकांड में जो गरुड़ जी ने 7 प्रश्न पूछे थे, उसमें से आज अंतिम प्रश्न यानी 7वें प्रश्न पर चर्चा होगी, जिसमें उन्होंने पूछा है कि सबसे बड़ा मानस रोग क्या है। एक एक शब्द का ध्यान देने वाला है, मानस और फिर रोग। तो मानस रोग पे आज चर्चा होगी। पुनः एक बार मैं आप लोगों को बताऊं कि रामचरितमानस में गरुड़ जी ने 7 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न था दुर्लभ शरीर कौन सा है, बताया गया कि मानव शरीर। दूसरा प्रश्न था कि सबसे बड़ा दुख क्या है, बताया गया दरिद्रता। सबसे बड़ा सुख क्या है, बताया गया संत मिलन। चौथा था कि संत और असंत में क्या भेद है। पांचवा प्रश्न था कि सबसे बड़ा पुण्य क्या है, अहिंसा बताई गई। छठा प्रश्न था कि सबसे बड़ा पाप क्या है, पर निंदा बताई गई। इन 6 प्रश्नों पर हम व्यापक चर्चा कर चुके हैं, जिनके वीडियोस भी यूट्यूब पर भी आप लोगों को उपलब्ध है। आज है 7वां प्रश्न। ये 7वां प्रश्न है कि मानस रोग कहो समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपाधिकारी। गरुड़ जी कह रहे हैं कि मानस रोग क्या है, सबसे बड़ा मानस रोग क्या है। रोग की बात नहीं कर रहे हैं, मानस रोग की बात कर रहे हैं। और उसका जवाब उन्होंने दिया का घुसुंडू जी ने कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, कि मोह जो है वो सभी व्याधियों के मूल में। आइए अब इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जानें कि दुख क्या होते हैं। दुख कितने प्रकार के होते हैं आप लोगों ने खूब पढ़ा है, अच्छी तरह जानते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कि दैहिक, दैविक और भौतिक। तीनों पढ़ते हैं, रामचरितमानस में भी है दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। इसको थोड़ा और शास्त्रीय भाषा में कहा जाता है कि आध्यात्मिक और आदि भौतिक और आदि दैविक। ये 3 प्रकार के दुख हैं। क्योंकि दुख की बात मैंने इसलिए की कि रोग से क्या होता है, रोग से कोई प्रसन्नता नहीं होती, रोग से दुखी ही तो होता है। इसके पहले मैंने एक बार चर्चा में बताया था कि 3 प्रकार के रोग हैं, जिसमें आधि, व्याधि और उपाधि, ये 3 बताए थे। उसी व्याधि की बात कर रहे हैं यहां पर। तो इसमें है आधि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि दैविक वे जो जिनका नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है, देवों के कारण जो होता है, जैसे ओलावृष्टि हो जाए, अत्यधिक वर्षा हो जाए, सूखा पड़ जाए, उसके कारण जो दुख व्याप्त होते हैं, वे आदि दैविक कहलाते हैं। और आदि भौतिक वे प्रकार के दुख हैं जो इस समाज के द्वारा हमको मिलते हैं, प्रकृति के द्वारा मिलते हैं। जैसे पशुओं से दुख होना, आपका क्या कहते हैं, और किसी मनुष्यों से दुख मिलना, इस प्रकार के जो दुख हैं वे कहलाते हैं आदि भौतिक। लेकिन जो तीसरा है वह है आध्यात्मिक, जो अपने शरीर का होता है, यानी दैहिक है, देह है। ये रोग है, ये रोग है। इन्हीं रोगों की बात तुलसीदास जी पूछ रहे हैं कि इन व्याधों के मूल में कौन है। ये जो आध्यात्मिक रोग हैं, ये 2 प्रकार के हैं। एक है शारीरिक और दूसरा है मानसिक। शारीरिक रोग तब भी गनीमत है, इलाज से ठीक हो जाता है। लेकिन जो दूसरा है मानसिक, ये बहुत खतरनाक स्थिति है। और इसी मानसिक रोग की बात तुलसीदास जी पूछ रहे हैं, क्योंकि अब आपने देखा ना कि जो आध्यात्मिक रोग, उसमें सबसे खतरनाक मानसिक रोग है। आपका शारीरिक रोग भी ठीक हो सकता है, वो दूसरा ठीक कर सकता है, पर मानसिक रोग तो हमको स्वयं ठीक करना है। लेकिन अगर हमारा मन ही विकृत है
तो मानसिक रोग कैसे जल्दी ठीक हो? तो मानसिक रोग में के विषय में रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने ये बात कर रखी है, जिसमें गरुड़ जी 7वां प्रश्न पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ा मानस रोग क्या है। तो मानस रोग में जब काकभूषुंडी जी इसका जवाब दे रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि जितने प्रकार के मानस रोग हैं, बहुत सारे हैं मानस, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अहिंसा, मतलब अहिंसा भी कह लीजिए आप एक तरीके से, क्रोध, काम, लोभ, ये सब जो है ये मानस रोग ही तो है। इनके मूल में कहा मोह है। तो ये मोह है क्या? मोह की परिभाषा क्या है? हम मोह को किस तरह डिफाइन करें? तो जगत के प्रति जो आसक्ति है वह मोह कहलाती। जगत के प्रति आसक्ति, या हम ये भी कह सकते हैं कि जगत के प्रति जो प्रेम है हमारा वह मोह है। और जब यही भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है तो फिर मोह की श्रेणी में नहीं होता है। जगत के प्रति जो प्रेम है, जिसको हम मोह कहते हैं, उसको शास्त्रीय भाषा में राग बोलते हैं। लेकिन जब वो भगवान के प्रति हो जाता है तो वो अनुराग कहलाता है, वो अनुराग हो जाता है। जो संसार के प्रति मोह रख रहे हैं उनको रागी बोलते हैं, और जो भगवान के प्रति हैं उनको हम अनुरागी बोलते हैं। तो मोह मोटे तौर पे आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन भागवत की 3 स्कंद के 10वें अध्याय के 17वें श्लोक में उन्होंने अविद्या को डिफाइन किया है कि अविद्या क्या है। उस अविद्या में मोह को बताया गया है। अविद्या जो है वह मोह है। अविद्या का मतलब अज्ञान। तो भागवत में इसको अज्ञान बताया गया, अविद्या बताया गया है, और ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ है। रजोगुण की अधिकता में मोह उत्पन्न होता है। रजोगुण की अधिकता में मोह उत्पन्न होता है, इसलिए इसको अविद्या कहा गया है। क्योंकि अविद्या क्या है? अविद्या रजोगुण और तमोगुण, इन दो की विद्याएं जो हैं वो अविद्या कहलाती हैं। और सतोगुण की जो विद्या है, सतोगुण का जो ज्ञान है, वो विद्या कहलाता है। यद्यपि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमको इस विद्या माया और अविद्या माया, इन दोनों को समाप्त करना पड़ता है, तभी ईश्वर की प्राप्ति संभव है, अन्यथा नहीं। लेकिन हम आज उस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे। आज बता रहे हैं कि मोह को भागवत में कहां डिफाइन किया गया है। मोह को अविद्या बताया गया है। और तो और 6ठे स्कंद के पहले अध्याय के 52वें श्लोक में 6 शत्रु मनुष्य के बताए गए, जिनको खटरिप बोलते हैं। 6, 1, 52 खटरिप कहलाते हैं। आप जानते हैं खटरिप कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये 6 शत्रु। इन 6 शत्रुओं को बकायदा वेद में कहा गया है कि ये मनुष्य के दुश्मन है, खटरिपु। और इसमें भी मोह है। अब देखें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, क्या यार, मद और मत्सर। तो मोह खट रिपु में भी डिफाइन किया गया है। उधर आपने देखा अविद्या में भी मोह है, इधर आपने देखा कि खट रिपु में भी।
मोह को शास्त्रों में बहुत ही वैसी स्थिति में माना गया। मोह की स्थिति बहुत ही वो है। अब इसके अलावा जब सृष्टि का प्राकट्य हुआ तो ब्रह्मा जी ने 5 सृष्टियां पैदा कर दी पहले, जो प्रकृति से उत्पन्न है, जिसमें महातत्व, अहंकार, ये सारी चीजें थी। 5 सृष्टियां पैदा करी। लेकिन उसके बाद उन्होंने 5 गांठों के रूप में अविद्या पैदा की, जिसको हम पंच क्लेश बोलते हैं। पंच क्लेश बोलते हैं, जिसमें क्या क्या है? राग, द्वेष, अविद्या, अस्मिता और अभिनिवेश। इन 5 चीजों का प्राकट्य किया। क्योंकि अगर ब्रह्मा जी इनका प्राकट्य न करते तो पहले ही जन्म में सारे जीव भगवान के पास पहुंच जाते, क्योंकि तब किसी प्रकार का कोई अवगुण था ही नहीं। लेकिन चूंकि रजोगुण तमोगुण तो है ही, तो उसका प्रभाव तो बनाए रखना है ना। उसके लिए ब्रह्मा जी ने मानव सृष्टि पैदा होने के पहले 6ठी सृष्टि ये करी। 9वीं सृष्टि 8वीं सृष्टि है मानव की, सॉरी 9वीं सृष्टि है मानव की, 8वीं सृष्टि की उसकी है, वृक्ष और इन सब की है। तो मनुष्यों को पैदा करने के पहले ही ये 5 पंच क्लेश के रूप में 5 गांठें इन्होंने प्रकट कर दी, जो तीसरे स्कंद के 10वें अध्याय में दी हुई, जहां पे 10 प्रकार की सृष्टियों का वर्णन है। तो मोह हर जगह है। मोह एक ऐसा फैक्टर जो शुरू से लेकर हर जगह छाया हुआ है, हर जगह छाया। इसलिए मोह को तुलसीदास जी ने कहा कि यह सबसे कठिन, भयंकर और सारे पापों के, सारे एक तरीके से रोगों के मूल में है। मोह को रोग क्यों कहा गया? क्योंकि अभी हमने देखा कि आध्यात्मिक ताप एक सांसारिक, वो एक शारीरिक है, दूसरा मानसिक है। तो मानसिक जो रोग होते हैं, जो मानसिक का मतलब जो हमारे मन के विकार के कारण पैदा होते हैं, वे मानसिक रोग हैं। तो मन के विकार में ये 6 आपके खटरिपू, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी चीजें मन का हित विकार है। अगर मन का विकार ना हो तो ये सारी चीजें ना आए। मन जब तमोगुणी हो गया, मन जब रजोगुणी हुआ, तो ये सारी चीजें पैदा होने लगती हैं। तो वहां पर मोह की बात की गई। गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक बहुत स्पष्ट इस बात को कहा गया कि काम, क्रोध एवं लोभ, ये तीनों नरक के द्वार हैं। काम, क्रोध और लोभ नरक के द्वार इसके कि अगर इन तीनों में से कोई एक हमारे चिपक गया तो वो सीधे हमको अधोगति ही लेके जा रहा है, और कहीं नहीं। वहां पर मोह की बात नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि मोह तो इनके जड़ में है। अगर मोह नहीं होगा तो काम नहीं है, अगर मोह नहीं होगा तो क्रोध नहीं है, और अगर मोह नहीं होगा तो लोभ नहीं। मोह और लोभ में अंतर है। मोह हमारा किसी चीज जो विद्यमान में है या नहीं है उसके प्रति हो सकता है, लेकिन लोभ हमेशा
उस वस्तु के लिए होता है जो चीज हमारे पास है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। मोह तो किसी चीज से हो सकता है। तो ये जो भौतिक वस्तुएं हैं, कोई जरूरी नहीं कि हमारे पास हो या ना हो, लेकिन उन भौतिक वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति है, हमारा प्रेम है, तो ये सब मोह की श्रेणी में आता है। मोह से कामनाएं पैदा होती हैं। मोह से कामनाएं पैदा होती है। अगर मोह नहीं होगा तो कामना हो ही नहीं सकती। यह आप लोग भी अच्छी तरीके से विचार करके समझ सकते हैं। अगर हमारा किसी के प्रति मोह नहीं है तो उसके प्रति हमारी कोई कामना नहीं होगी, कोई अपेक्षा नहीं होगी। तो मोह से ही कामनाएं उत्पन्न होती हैं। तो कामना के मूल में क्या हुआ? मोह। और कामना से क्या पैदा हुआ? क्रोध या लोभ। इस पे कई बार चर्चा हो चुकी है कि अगर हमारी कामनाएं पूरी हो गई, चीज हमको मिल गई, तो उसके प्रति लोभ पैदा हो जाता है। और अगर नहीं मिली तो क्रोध पैदा होता है। तो एक्चुअली मोह से ही तो कामनाएं पैदा हुई। फिर कामना से लोभ पैदा हुआ या कामना से क्रोध पैदा हुआ। तो इन काम, क्रोध, लोभ, इन तीनों के मूल में क्या आया? मोह आया। और गीता में 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में कह रहे हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों अधोगति ले जाने वाले हैं, नरक के द्वार हैं। तो इनके जो मूल में है वो तो फिर सबसे बड़ा हुआ। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा कि लोभ सकल व्याधिन कर मूला। जितने प्रकार की व्याधियां हैं उनके मूल में मोह है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। और तिनते उपजई, तिनते पुनि उपजई बहुसूला। फिर उनसे विभिन्न प्रकार के कष्ट हमको मिलना शुरू, विभिन्न प्रकार के कष्ट मिलने लगते हैं। तो इस प्रकार से मोह को उन्होंने ये चीज कही। फिर आगे तुलसीदास जी ने मोह की तुलना और काम, क्रोध, लोभ, इन तीनों की तुलना, जो आप ये शारीरिक रोग होते हैं उसका जो आयुर्वेदिक सिद्धांत है वो पित्त, वात, कफ का, उसके आधार पर उन्होंने तुलना करी। और ये लिखा कि काम, वात, कफ, लोभ अपारा। काम जो है वो वात है, कफ लोभ है, क्रोध पित्त, क्रोध पित्त नित छाती जा रहा। और प्रीत करें जो तीनों भाई, उपजई सन्न पात दुखदाई। इसका आशय समझिए। मोह से उन्होंने कहा कि जब कामनाएं उत्पन्न होती हैं तो ये जैसे आयुर्वेद के सिद्धांत के आधार पर जो शारीरिक रोग हैं उसमें जो वात का स्थान है, वायु का, वायु से ही सारे रोग पैदा होते हैं। तो ये वायु की तुलना उन्होंने करी, जो पूरे शरीर में एक तरीके से अशुद्ध वायु आपके प्रवाह कर रही है, जो अब रोग पैदा करने वाली है। तो इस बात से दो प्रकार के रोग पैदा होते हैं। एक होता है पित्त और दूसरा है कफ। उन्होंने क्रोध को पित्त कहा और लोभ को उन्होंने कफ कहा। लोभ को उन्होंने कफ कहा, क्रोध को पित्त कहा। तो वात से ही सारी चीजें पैदा हो रही। तो जो सिद्धांत है मूलतः कि आपका काम से क्रोध उत्पन्न होता है, काम से लोभ उत्पन्न होता है,
तो काम को उन्होंने उस अशुद्ध वायु की तरह वात के रूप में रखा। आप जानते हैं वायु जब आपके शरीर में घूमती है, अगर घुटने पे आ गई तो घुटने का दर्द, शरीर के जिस पोर्शन में चला गया उस पोर्शन में दर्द शुरू हो जाता है। तरह तरह की स्थितियां हैं। तो उससे जो, उस बात से जो पैदा होता है, उन्होंने कहा कि जो लोभ है वो कफ के रूप में पैदा होता है। और पित्त को उन्होंने कहा क्रोध। पित्त को क्रोध इसलिए कहा कि क्रोध से हमारा हृदय अशांत होता है, मन अशांत होता है, विवेक शून्य हम होते हैं। और जब पित्त होता है हमारे, तो हृदय में जलन, पूरा शरीर की स्थिति वैसी, उल्टियां शुरू, इस तरह की जो चीजें पैदा होती हैं। तो क्रोध को उन्होंने इसीलिए पित्त का रूप दिया कि पित्त से किस प्रकार से शरीर को कष्ट पहुंचता है, उसी तरीके से क्रोध से हमारा शरीर अशांत होता है। और इस क्रोध के कारण हम विवेक शून्य होते हैं, हमारे हृदय में अशांति पैदा होती है और तरह तरह की दिक्कतें हमको बढ़ती हैं। बाकी मानसिक रोग हैं, चाहे इसमें ईर्ष्या हो, चाहे द्वेष हो, ये सब इन्हीं के बाई प्रोडक्ट है। रामचरितमानस में उन्होंने जो दोहा 121वां दोहा है, उसमें उन्होंने इस चीज को लिखा कि एक व्याधिवश कर मरई, और ये असाध्य बहुव्याधि, पीड़ई संतत जीव कहूं सो जिम लहे समाधि। उन्होंने कहा कि इन जितने प्रकार के रोग हैं, जिनके मूल में मोह है, अगर इनमें से एक व्याधि भी कोई हो जाए तो मनुष्य की अधोगति निश्चित है। वो फिर किसी भी प्रकार से अपने इस जीवन को सार्थक नहीं कर सकता। उसकी योनि का आप अंत ही समझिए। उन्होंने कहा कि एक प्रकार की व्याधि भी इनमें से हो जाए तो बड़ा संकट है। और जब इन सारी व्याधियों की जो जड़ है मोह, अगर वो हो गया तो क्या होगा इसका, ये सोचने वाली। पीड़ई संतत जीव कहूं सो किम लहे समाध। तो उसको शांति कैसे मिल सकती है? किसी भी प्रकार से उसको शांति नहीं मिल सकती। इसलिए मोह को उन्होंने सबसे बड़ा रोग बताया। मोह के विषय में आपको यह पता चला कि मोह हमारे शास्त्रों में अविद्या के रूप में है, मोह हमारे खटरिपु में है, मोह हमारे उन पंच क्लेशों में है जिसकी 5 गांठ के रूप में जो छठी सृष्टि के रूप में बताया गया है, वहां पे मोह आता है। तो इस तरीके से मोह को एक ऐसा गुण बताया गया, एक ऐसा मानसिक रोग बताया गया जो समस्त प्रकार के मानसिक रोगों के मूल में है। इस मोह के कारण ही हमारी सारी व्याधियां उत्पन्न होती हैं। मैं इस चीज को यहां पे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हम आगे मोह से बचने का उपाय करेंगे तब वहां पे ये चीज सामने आती है कि मोह से हम कैसे बचें। तो अब तुलसीदास जी ने इस चीज को लिखा कि इससे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। रामचरितमानस के 121वें दोहे में ही दिया हुआ है कि नेम धर्म आचार तप, योग यज्ञ जप दान, भेषज पुण्य कोटिन करें, रुज न जाए हरियान। यानी नियम, धर्म, आचार, तप, योग, यज्ञ, जप, दान आदि जितने कर्म हैं, इन कर्मों से मोह की मुक्ति नहीं हो सकती। भेषज पुण्य कोटिन करें, करोड़ों उपाय कर डालिए, करोड़ों बार उपाय कर डालिए, और रुज न जाए हरियान, ये रोग नहीं मतलब खत्म होता। मोह तो बड़ी वैसी स्थिति है
क्योंकि सब इन्होंने कहा किसी भी प्रकार से ये खत्म नहीं होता है। तो ये कह दिया उन्होंने कि ये एक प्रकार से असाध्य रोग है। तो असाध्य रोग है तो क्या इसका इलाज ही संभव नहीं है क्या? तो तुलसीदास जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, इलाज है उसका। और उत्तरकांड के 122वें दोहे की समस्त चौपाइयां जितनी हैं वो इसके निदान के विषय में ही बताती है कि किस प्रकार से ये मोह से हम मुक्ति पा सकते हैं। और सबसे बड़ा उन्होंने फार्मूला दिया, सिद्धांत दिया, राम कृपा नासहि सब रोगा। बगैर भगवान की कृपा के हम इनसे मुक्ति नहीं पा सकते, इससे हम मुक्ति नहीं पा सकते। उसका कारण यह है कि मोह हमारा किसके प्रति है? माया के प्रति। और माया क्या है? आज अभी उस पर चर्चा भी होगी। ये भी भगवान की शक्ति है, हम भी भगवान की शक्ति हैं। तो अगर हमारे में कहां क्षमता है कि हम भगवान की किसी शक्ति से पर हम विजय प्राप्त कर सकें? जो भौतिक रूप में भगवान की माया दिख रही है, इसमें किसी मनुष्य की क्षमता नहीं है कि वो इस पर नियंत्रण कर सके। दुष्कर है, ये बहुत दुष्कर है। गीता में भी 9वें अध्याय में कहा गया कि माया बड़ी दुष्कर है, बगैर मेरी कृपा की नहीं दूर हो सकती। वही बात यहां तुलसीदास जी ने कहा कि राम कृपा ना से सब रोगा। ये जो रोग की चर्चा चल रही, मानसिक रोग की चल रही है ना, तो उन्होंने कहा जितने प्रकार के मानसिक रोग हैं जो उनकी प्रकृति से उत्पन्न है, उनकी प्रकृति से उत्पन्न है, इस प्रकार के रोगों का नाश सिर्फ भगवान की कृपा से ही हो सकता है। 122वें दोहे में ही उन्होंने इस चीज को कहा कि बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, अब बिन हरि भजन न भवतरिया। यह सिद्धांत अपील। पूरे आध्यात्म का निचोड़ उन्होंने दे दिया है कि बारी मते घृत होए बरु, यानी कि जल को मथने से घी पैदा हो सकता है। और सिकता ते बरु तेल, बालू से तेल निकल सकता है। एक बार यह संभव है, लेकिन बगैर भगवान के भजन किए, बगैर भगवान की भक्ति किए इस संसार से तर जाएं, ऐसा संभव नहीं है। बिना भगवान की भजन किए नहीं कर सकते। उन्होंने कहा यह सिद्धांत अपेल अकाट्य सिद्धांत है। चाहे कितने वेद पढ़ डालिए, चाहे कितने उपनिषद पढ़ डालिए, चाहे कितना कुछ भी पढ़ डालिए, उसका सबका सूत्र उन्होंने यहां पे लाके दिया है। मैंने अभी से दोहा बताया। तो बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भवतरिय। यह सिद्धांत अपील। बगैर भगवान की भक्ति के अगर हम चाहें कि भगवान की वो कृपा पा जाएं जिससे उनकी एक शक्ति का अंश जो माया है हम उस पर विजय कर लें, संभव नहीं, संभव नहीं। क्योंकि उसका रीजन है। यहां जब मानसिक रोग की बात आ रही है तो सारा मन के ही है, मन से उत्पन्न हुए रोग हैं ये। तो शास्त्रों में जो मन की गतियां बताई गई हैं उसको समझना बहुत आवश्यक है। और उसको समझने पर यह चीज समझ में आ जाती कि हमको करना क्या चाहिए। मन की 4 गतियां हैं, मन की 4 गतियां बताई गई। मन की पहली गति क्या है? विरोध। जो ज्ञानी लोग, ज्ञानी को यह पता है कि यह कार्य करना है, यह कार्य नहीं करना है।
वो अपने मन को उस अनाचार की तरफ ले जाने से रोकता है। रोक पाए या ना रोक पाए वो एक अलग बात, रोकने का प्रयास करता है। तो ये है मन का निरोध जो ज्ञानी लोगों करते हैं। योगी उनसे एक ऊपर श्रेणी के हैं। योगी वे हैं जिन्होंने मन पे नियंत्रण कर लिया है, वे योगी कहते हैं। तो वे जो मन का विरोध कर चुके हैं, सॉरी, मन का जो विरोध करते हैं वो ज्ञानी हैं, और जो मन का निरोध कर चुके हैं, मन को निरुद्ध कर चुके हैं, मन को नियंत्रित कर चुके हैं, वे योगी कहलाते हैं। और जो मन का दुरुपयोग कर रहे हैं, आज नॉनवेज खाने का मन है तो खाया है तो पान के टेस्ट के लिए, आज फलानी चीज का मन है वो कर लिया, क्योंकि उनका अपने मन पे नियंत्रण ही नहीं है। तो ये जो मन का दुरुपयोग हो रहा है, दूसरे की निंदा करने में रस लग रहा है, मन वहां लगा हुआ है, भगवान के चिंतन के अलावा और कहीं मन लगा हुआ है, ये सब मन का दुरुपयोग है। तो जो मन का दुरुपयोग करते हैं वो भोगी हैं, लेकिन जो मन का सदुपयोग करते हैं वो भक्त कहलाते हैं। अब देखिए, यहां पे भगवान की किसी भी शक्ति के या किसी भी प्रकृति के अंश को खत्म करने की बात नहीं है, सिर्फ उसके दिशा बदलने की बात है। जब हमने मन को संसार से हटा के भगवान की तरफ लगाना शुरू किया तो वो मन का दुरुपयोग से मन का सदुपयोग हो गया। और ऐसी स्थिति में तो ऐसे लोग जो हैं वो भक्त कहलाते हैं, और भक्त के यही काम है। वो कभी नियंत्रण नहीं करता, निवृत्ति मार्ग का नहीं है वो। लेकिन 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में गीता में बड़ा स्पष्ट कहा गया है कि जो ज्ञान मार्ग, जो निर्गुण निराकार भगवान की उपासना कर रहा है, उसकी पहली शर्त है उसको देहाभिमान छोड़ना पड़ेगा। और देहाभिमान छोड़ना बहुत दुष्कर कार्य है, वो बड़ा दुखदाई शब्द वहां प्रयोग किया गया है। तो देहाभिमान छोड़ देना बहुत, ये देह क्या है? ये भी तो भगवान की दिव्य प्रकृति है। और इस देह को, इस शरीर को चलाने के लिए भगवान ने प्रकृति दे रखी है। अगर ये प्रकृति ना होती तो ये शरीर कैसे चलेगा? अब भगवान ने ये शरीर सिर्फ इसलिए दिया कि हम इस शरीर के माध्यम से उसकी आराधना कर सकें, उसकी पूजन कर सकें, उसका चिंतन कर सकें, उसके बताए हुए कर्मों को कर सकें। इसीलिए तो शरीर दिया हुआ है। तो यह है शरीर का सदुपयोग। और यही, अगर हम शरीर का दुरुपयोग करते हैं तो भोगी की श्रेणी में चले जाते हैं, लेकिन अगर हमने शरीर का उपयोग किया तो भक्त की श्रेणी में चले जाते हैं। और जब हमने इस शरीर को ही त्याग दिया, यानी शरीर के आभास को छोड़ दिया, पांचें भूले देह सुध छठी भावना रास की, जब हमें देह की सुधि न रहे, हम विदेह हो जाएं, तब हम योगी और ज्ञानी की श्रेणी में पहुंचते हैं। तो देहाभिमान को समाप्त करना, देह की सुध को समाप्त करना, विदेह होना, यह आसान कार्य नहीं, यह आसान कार्य। ये एक और हम बड़ा रोग पाल लेंगे। मोह को खत्म करने के लिए हमारे लिए एक और बहुत बड़ा ये टास्क होगा, जो एक रोग से कम नहीं होगा। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, इसलिए ये और कोई तरीका नहीं है हमारे पास कि हम मोह को समाप्त कर सके। तभी उन्होंने कहा कि बिन हरि भजन ना भव तरिय, यह सिद्धांत अपील। बिना भगवान की भक्ति के और भजन के हम इसको नहीं पार कर सकते।
अब देखिए इसी बात को जो चौपाइयां हैं उसमें क्या कहा। बहुत अच्छा है प्रसंग ये। मानस रोग में जो आपका मोह है, मोह को कैसे खत्म किया जाए, इसके बारे में तुलसीदास जी ने बड़े विस्तार से लिखा हुआ कि इसको खत्म खाली रोग बता देने से तो नहीं सब होना, उसका समाधान भी बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि पहला जो वो है, एहिबिद सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी, मानस रोग कछुक में गाए, हैं सबके लखी बिरलन पाए। कि इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, समस्त जीव रोगी हैं, जो हर्ष, शोक, भय, प्रीत और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। उन्होंने कहा हमने तो थोड़े से मानस रोग कहे हैं तो ये सब, परंतु इन्हें जान पाए कोई बहुत बिरले लोग। ये ऐसे मानस रोग हैं जो मनुष्य की प्रवृत्ति में समा जाते हैं, पता भी नहीं चलता है, और ये अंदर ही अंदर कितना नुकसान कर रहे हैं। जैसे अगर कोई शुगर का पेशेंट है और उसे पता ना चले कि उसको शुगर है, तो धीरे धीरे उसके कितना नुकसान होगा, इसका आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। उसी प्रकार से ये सारे मानस रोग इस तरीके के, और उनके मूल में मोह है, मोह से सब प्रकट है। तो उसके बाद कहा कि राम कृपा नासई सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा, सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। कि भगवान श्री राम की कृपा से ही अगर यदि संयोग बन गया, तब ये जाकर के सारे रोग नष्ट होते हैं। और सदगुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास करें, दूसरी शत्रु की विषयों की आशा न करें और अपना संयम बरतें। भगवान की कृपा जब होगी तभी नष्ट होंगे, उसके लिए उन्होंने कहा कि, और एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि रघुपति भगत सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यानी श्री रघुनाथ की जो भक्ति है वो संजीवनी बूटी की तरह है, यानी दवा है। उस समय आयुर्वेद दवाएं चलती थी, तो जड़ी बूटी की बात वो कर रहे हैं कि ये जो भक्ति है ये जड़ी बूटी की तरीके से है। और इसका जो अनुपान है, अनुपान यानी जिस चीज के साथ ली जाती, जैसे शहद में जड़ी बूटी दवा मिलाकर के ली जाती है, तो उन्होंने कहा कि अनुपान श्रद्धा मति पूरी, यानी श्रद्धा युक्त जो बुद्धि है, श्रद्धा से पूर्ण जो बुद्धि है, वह बुद्धि के साथ, यानी श्रद्धा और अपने विवेक के साथ जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, और तब भगवान यदि संयोग बनाए, तब ये मानस रोग हमारे समाप्त हो सकते हैं, अन्यथा इनका समाप्त होना बड़ा कठिन है। अब उसका ये कहते हैं कि इसका असर क्या होता है, हम कैसे समझें कि मानस रोग हमारे कम हो रहे हैं। और उसका उन्होंने एक सबसे बड़ी बात कही कि जानिए तब मन विरुज गुसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। आपके अंदर मोह तब कम होना शुरू होगा जब आपका जगत के प्रति वैराग्य पैदा हो। जैसे जैसे वैराग्य बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे मोह की समाप्ति, मोह में कमी होती चली जाएगी। और उन्होंने कहा कि विमल ज्ञान जल जब सब जो नहाई, तब रहे राम भगति उर छाई, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विचारत। यानी इस प्रकार सब रोगों से छूट करके जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा जाती है। और जितने मुनि हैं, जितने चाहे ब्रह्मा जी हो, शिव जी हो, सब सनकादिक हो, नारद जी हो, सब जो हैं, जब तक उन्होंने, जितने भी आपके ब्रह्म विचार में परम निपुण थे, मुनि थे, वो जब तक उनको भक्ति का संयोग नहीं मिला,
तब तक उनके अंदर यह मोह वाला रोग समाप्त नहीं। ये बात इन्होंने कही है। उसी में उन्होंने सब लास्ट में कहा, कई एग्जाम्पल दिए कि कछुए की पीठ पर भले बाल उगाएं, बांझ के पुत्र आ जाए, आकाश में अनेकों फूल खिल उठें, आपका मृग तृष्णा के जल से प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पे सींग निकले। उन्होंने एक असंभव चीजें सब बताई कि ये सब चाहे एक बार संभव हो जाए, पर लास्ट में उन्होंने ये कहा कि बारी मथे घृत होई बर सिकता ते बर तेल। और फिर उन्होंने कहा, विमुख राम सुख पावत पावन कोई, यानी बगैर भगवान की कृपा के और भगवान की विमुखता से हम जो है इस मानस रोग से मुक्ति नहीं पा सकते। तो हमारे मानस रोग में कमी हो रही है, इसका सिर्फ एक लक्षण है कि हमारे भौतिक जगत के प्रति आसक्ति कम होती जाए, वैराग्य होता चला जाए, तो हम समझें कि हमारे मानस रोग कम हो रहे हैं। तो एक प्रकार से ये सिद्धांत है। इसमें जो सिद्धांत दिया हुआ है कि जो भगवान से विमुख है, उन्होंने कहा ना, जो हरि विमुख पावन कोई, यानी कि जो भगवान के विमुख हैं वे इस मानस रोग से मुक्ति नहीं पा सकते। ये उन्होंने सिद्धांत दे दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने ये बताया कि मानस रोग जो मोह है सभी व्याधियों के मूल में है, और इससे मुक्ति तभी संभव है जब हमारा ईश्वर के प्रति आसक्ति हो, ईश्वर के प्रति प्रेम हो और भक्ति का भाव हमारे हृदय में जागृत हो, तभी हम इस मोह से दूर जा सकते हैं। आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि जगत के प्रति जो मोह शब्द है क्या भगवान के प्रति नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। मोह का अर्थ ही है प्रेम, किसी से प्रेम करना। आसक्ति दूसरी चीज होगी। आसक्ति वो है जिसका आप सुबह से शाम तक चिंतन कर रहे हैं, डूबे हुए हैं उसमें, मन उसी में लीन है, वो आसक्ति है। मोह आपका बहुतों के प्रति हो सकता है, लेकिन आसक्ति बहुत सीमित लोगों के प्रति होती है। किंतु यही मोह जब जगत के प्रति होता है तो वह मानस रोग बन जाता है, और जब यही मोह भगवान के प्रति हो जाता है तो उस मानस रोग से मुक्ति का कारण बन जाता है। और इसका उल्लेख आपका भागवत में बहुत स्पष्ट दिया हुआ है। भागवत में इस चीज को कहा गया है कि जब ये मोह हमारा जगत के प्रति है तब ये बंधन का कारण है, और जब ये भगवान के प्रति है तब यह मोक्ष का कारण बनता है। लेकिन यहां पे जो मानस रोग की बात की गई है वह जगत के प्रति है, जगत की है। वैसे भी मोह जो शब्द है वो जगत के प्रति ही कहा गया है। तो इसलिए मोह वह है जो जगत के प्रति हमारी आसक्ति है, जगत के प्रति हमारा प्रेम है, वह ये मोह कहलाता है। और ईश्वर के प्रति जो हमारी भक्ति है, हमारा प्रेम है, वह अनुराग कहलाता है। वो मोह की श्रेणी में नहीं है जिसका आशय यहां पर बताया गया है। तो इस प्रकार मोह के विषय में हमने आपको बताया कि मोह किस प्रकार से सभी व्याधियों के मूल में है और हमारे सारे मानस रोगों का मूल कारण है। तो ये आपका मोह के ऊपर हमारा एक छोटा सा चर्चा थी। अब एक चीज ये समझ में आती है कि मोह से बचने के लिए हमारा भगवत प्रेम बहुत आवश्यक है। ईश्वर से प्रेम ही इसका एकमात्र निदान है जो हमको इस मोह से मुक्ति करा सकता है।
कि जो भगवत कृपा की मणि है, जो भगवत प्रेम है, वह सत्संग से मिल सकता है। एक सत्संग सशक्त माध्यम है जिससे हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने सोच रखा है कि किसी भी प्रकार से हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है, ईश्वर की प्राप्ति का मतलब यही है कि हमें अधोगति नहीं जाना है। और वैसे तो भक्त धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थ की भी इच्छा नहीं रखता, किसी प्रकार की कोई कामनाएं नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी भगवान से मिलने की भी को होती है। ईश्वर से मिलने की कामना सभी को है, ईश्वर को प्राप्त करने की कामना सभी को है। अगर ये कामना नहीं होगी तो संसार से वैराग्य कैसे होगा? हम अपने मन को किस प्रकार से जगत से हटा करके ईश्वर की तरफ ले जाएं, उसके लिए सत्संग बहुत बड़ा माध्यम है। भागवत की तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 15वें श्लोक में इस बात को कहा गया कि मन जब तक जगत में है तब तक वह मोह है, और जिस समय मन भगवान में लग गया वो मोह की जगह फिर मोक्ष हो जाता है। इस तरीके से आज के इस चर्चा का सारांश यही है कि हम जगत के प्रति अपने मोह और आसक्ति से हट करके भगवान की ओर इसको ले जाए। यही इसका एकमात्र उद्देश्य है। सभी को राधे राधे।